हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिया है वर्णमाला। हम लोग को वर्णमाला के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बड़ क्या होता है। दिया है बड़ उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। बड़ उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी में कुल 52 बड़ है। हिंदी का जो वर्णमाला होता है उसमें कुल 52 बड़ है। हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। बड़ों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा होता है उसका अपना अलग अलग वर्णमाला होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं हिंदी का वर्णमाला होता है ओ आ क ख ग इत्यादि। ये सब क्या होता है, हिंदी का वर्णमाला होता है। आगे दिया है अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है वो होता है ABCDE ऐसे जेड तक इत्यादि। ओके, ये सब अलग अलग भाषाओं का अलग अलग वर्णमाला होता है। हम लोग अब देखेंगे कि बड़ के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे दिया है बड़ के भेद। हिंदी भाषा में बड़ 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में बड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। पहला क्या होता है? स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम सभी स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। दिया है यहाँ पे स्वर, वे बड़ जिनके उच्चारण में किसी अन्य बड़ को सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाता है। जिन बड़ों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है। इसका जो उच्चारण हम लोग करते हैं तो हमारे कंठ और तालु का प्रयोग होता है। ये संख्या में 11 है। ये संख्या में कितने हैं? 11 है। हम लोग देख सकते हैं, दिया है यहाँ पे ओ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। ये कितने हैं? 11 है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे। दिया है अंग और अह वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले इसका स्थान होता है। जो अंग और अ है वो वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले इसका स्थान होता है। अंग को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहा जाता है। अंग को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहा जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे। दिया है यहाँ पे अनुनासिक, जो चंद्र बिंदु होता है ऐसे, इसको हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। ओके, देखेंगे क्या दिया है। अनुनासिक किसे कहते हैं देखेंगे। दिया है ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जो अनुनासिक जिस स्वर में होता है उसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं? उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जैसे दिया है यहाँ पे गांव, दांत इत्यादि। ऐसे जो शब्द होते हैं उसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे। नीचे दिया है अनुस्वार। अनुस्वार जो अंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जिसकी ध्वनि किससे निकलती है? नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, कंचन इत्यादि। ये सब जो शब्द होते हैं इसका उच्चारण करने पे नाक से इसका ध्वनि निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे। दिया है विसर्ग। विसर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये दिया है विसर्ग, जो अ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। दिया है अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आती है। जो अनुस्वार होता है उसके ही तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण
ह की तरह होता है। इसका उच्चारण कैसे होता है? ह की तरह होता है, जैसे अतः, स्वतः इत्यादि। आप लोग देख रहे हैं कि इसका उच्चारण करने पे ह आ रहा है, जैसे अतः, स्वतः, ह आ रहा है ना, तो इसलिए इसका उच्चारण क्या होता है? ह की तरह होता है। आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर में दिया है व्यंजन। हम लोग स्वर पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ इत्यादि। इसको हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, दिया है क धन अ बराबर क। हम लोग क पढ़ते हैं तो उसमें अ आता है, तो हम लोग को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आगे दिया है ख धन अ बराबर ख। ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को अ की सहायता, जो भी व्यंजन होता है उससे हम लोग उसका उच्चारण करने पे, उसको पढ़ने पे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आगे देखेंगे, दिया है व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, ये दिया है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह। आप लोग देख सकते हैं, ये जो श है, इस श को हम लोग, इसका उच्चारण तालु से होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस श का उच्चारण तालु से होता है, इसे हम लोग तालु श बोलते हैं। और इस श का उच्चारण जो हम लोग का मूर्धा होता है उससे होता है, तो इसे हम लोग मूर्धा स भी बोलते हैं। और ये श है, ये हम लोग का उच्चारण ये हमारे दांत से होता है, इसलिए इसे हम लोग दंत्य स भी कहते हैं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे क्या दिया है। आगे दिया है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है। ये संख्या में कितने हैं? 4 है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सभी वर्णमाला के बारे में पढ़े। ओके, थैंक यू।